हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 IAS में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, शक्ति यानी पावर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पावर क्या होता है। देखिए, सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे तो पावर को देहाती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरवी बोलते हैं। पैरवी के द्वारा हम करते क्या हैं? कोई काम होने लायक है, कोई भी काम होने लायक है और आप किसी से पैरवी कराकर कम समय में करवा देते हैं तो वही आपका क्या है? पावर है, पैरवी है। यानी सिंपली अगर बात करेंगे तो इसका पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा सर। फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा कि वर्क अपॉन टाइम। यानी आप कह सकते हैं कोई भी काम यदि एकांत समय में किया जाए उससे हम लोग पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? पावर बोलेंगे। यानी आप कह सकते हैं किसी कार्य को एकांत समय में करते हैं तो उसे शक्ति के रूप में यानी पावर के रूप में जानते हैं। क्लियर है? दूसरा, यदि एक बात होगी कि पावर बराबर तो फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम। यानी यह भी कह सकते हैं कि एकांत समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं। जब ये बातें हुई तो सबसे पहला चीज, जब पावर की बात आई यानी शक्ति की बात आई तो आपने पहला बात बोला कार्य वटा समय। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का जो यूनिट होता है उसको हम लोग जूल के रूप में जानते हैं और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड के रूप में जानते हैं। यानी ये भी आप कह सकते हैं जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट की यदि बात करें, शक्ति के यूनिट की चर्चा करें तो हमारा जूल पर सेकंड होगा। और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वाट भी बोलते हैं। फिर देखिए, ये हमारा वर्क था और ये हमारा टाइम था। वर्क का फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं, W बराबर FS cos ऑफ थीटा। आप पहले भी आप वर्क के बारे में जान चुके हैं। तो यहां पर लिखा जाए FS cos ऑफ थीटा बाय टाइम। और जब यहां बातें आगे बढ़ी तो S बाय T को आप लिख सकते हो FV cos ऑफ थीटा, क्योंकि वेलोसिटी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेग बराबर आप कह सकते हो विस्थापन बटा समयांतराल। अब जब बातें हुई, ज्यों ही कॉस थीटा की चर्चा हुई दोस्तों, कॉस थीटा की चर्चा हुई, इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी पावर जो है अदिश राशि है, वेक्टर नहीं है। क्या है सर? स्केलर है। और जब शक्ति के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला दो आया। एक आया हमारा कार्य वटा समय और दूसरा आया हमारा शक्ति बराबर बल गुना वेग।
यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी आया। दो बातें आई, क्लियर है। आप ये भी कह सकते हो कि बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को पावर बोलते हैं, यानी इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जो ही कॉस ऑफ थीटा की चर्चा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी हमारा स्केलर होगा और वो प्रोडक्ट भी स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, या उससे अदिश गुणनफल बोलेंगे, या आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हो। क्लियर है। अब यहां आता है दोस्तों, जब यहां से चर्चा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यूनिट यानी इकाई बताए। किसका इकाई भाई? पावर का इकाई बताएं। हर लोग चाहता है कि हम पावर में रहें, आप भी चाहते हैं पावर, तभी आप जॉब की तैयारी करते हैं। क्लियर है। तो पावर बराबर अगर यूनिट की बात, सबसे पहला आपने जस्ट पढ़ा वाट होता है, दूसरा आपने पढ़ा जूल पर सेकेंड होता है, तीसरा यदि अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारा जो होगा क्या होगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा सर? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब देखो सर कैसे आया, तो आपने अभी जस्ट बोला था वर्क अपॉन टाइम, तो आपका आ गया जूल बाय सेकेंड। आपने बोला एफ इंटू वी कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से हमारा फोर्स का न्यूटन आ गया, वेलोसिटी का मीटर बाय सेकेंड आ गया। क्लियर है। और थीटा जो है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ये तीन आपका यूनिट है, कहीं भी यदि पूछेगा तो ये तीनों यूनिट की चर्चा करेंगे। लेकिन पावर का एक और यूनिट है, वो पावर का यूनिट जो है उसका आप लोग नाम जानते होंगे, हॉर्स पावर। इसे हिंदी में आशु शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आशु शक्ति। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप कोई भी मोटर खरीदते होंगे तो एचपी में मोटर रहता है, हॉर्स पावर में। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि सर 1 एचपी बराबर कितना वाट? तो 746 वाट। कितना वाट सर? 746 वाट 1 एचपी के इक्वल होता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब हम जो चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी शक्ति के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो दो तीन चीजें आई। पहला कि वर्क अपॉन टाइम रिप्रेजेंट द पावर, दूसरा आया इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और देहात में तो हमने बोला कोई भी काम कराने योग्य है और कम समय में आप करा लेते हैं, वही पावर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, एक मोटर पंप यानी मोटर पंप 373 गहरे तालाब से 360 केजी पानी आधा घंटा में खींचती है। मोटर की शक्ति बताएं क्या होगा? अब यहां सवाल बहुत क्लियर है कि आपसे मोटर का पावर पूछ रहा है, और उसमें किसमें पूछ रहा है? हॉर्स पावर में। तो सबसे पहले बात यहां चर्चा होगी कि सर हमें चाहिए पावर। पावर बराबर आपने बोला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो यहां पर हो रहा है, वर्क जो मोटर के द्वारा हो रहा है, वो मोटर के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा के कारण हो रहा है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, mgh/T। क्लियर है। अब देखिए यहां पर बहुत आराम की बातें हैं, क्वेश्चन को समझना है। मास दिया गया है दोस्त, यहां मास के जगह रख दीजिए 360। जी का मान आप जानते हो सर 10। हाइट भी दिया गया है 373। क्लियर है। और टाइम की यदि बात करोगे, टाइम की यदि बात करेंगे तो आधा आवर है। तो बताइए आधा आवर में कितना सेकेंड हो? तो हमारा हो जाएगा आधा आवर में 1800 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर बराबर होता है
3600 सेकेंड। कितना होता है सर? 3600 सेकेंड होता है। हाफ आवर में 1800 सेकेंड, यहाँ 1800 रखिए। कैलकुलेट किया जाए सर। कैलकुलेट जब हमने किया तो देखिए ये लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू, ये लड्डू खत्म, 18 दूनी 36, 2 इंटू 373 कर दो, 2 इंटू 373, तो कितना हो जाएगा सर? आपका हो जाएगा 373 इंटू 2, 6 हो गया आपका, 4 हो गया, 3 दूनी 6 1 746 आया। 746 क्या आया? वाट आया है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 746 वाट इक्वस टू कितना एचपी? 1 एचपी, 1 हॉर्स पावर इक्वस टू 746 वाट। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी आपका 1 एचपी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आराम से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं दोस्तों, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िएगा सर, क्या कहा है, गौर से समझने का चीज है। बोला शक्ति पावर के लिए सही रिलेशन क्या है? अभी जस्ट जिसे बात किया आपने, दो चीजें पढ़ा। पावर बराबर आपने पढ़ा वर्क अपॉन टाइम। वर्क को तोड़ते हैं जब, तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है बटा टी होता है। अब जब इस टर्मोलॉजी को एक साथ रखते हैं तो हमारा हो जाता है एफ भी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है, पहला भी आंसर सही है और दूसरा भी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, ए एंड बी दोनों होगा। क्लियर है? ये हमारा, यही हमारा बल है और यही हमारा वेग है, और ये हमारा कार्य था और ये हमारा क्या था? समय था, यानी कार्य अपॉन टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए शक्ति यानी पावर किस प्रकार की क्वांटिटी है? राशि मतलब होता है, क्वांटिटी कैसी है आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी दो ही टाइप का आपको पढ़ना है बेसिक रूप से, एक हमारा है सदिश है और दूसरा हमारा दोस्तों अदिश है। सदिश के साथ क्या कहानी है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको बताया गया है कि शक्ति जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हम चर्चा करें तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन है दोस्तों कि 60 केजी का व्यक्ति 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के 100 सीढ़ी को एक ही मिनट में चढ़ जाता है। देखिए ये ऐसा स्टेयर है, गौर से समझिएगा, ये स्टेयर है, सीढ़ी है भाई, है ना? सीढ़ी बन गया, बहुत अच्छा लग रहा होगा सीढ़ी, है ना? अरे भैया अच्छा नहीं लगेगा? हम भी तो भाई सिविल इंजीनियर हैं तो अच्छा तो लगना ही चाहिए स्टेयर। अब क्या हुआ, ये जो सीढ़ी है आपका, ये टोटल कितना सीढ़ी है? 100 सीढ़ियां हैं। फिर आओ, ये जो हमारा हाइट है ये सब 10 cm वाले हैं। कितने वाले हैं? 10 cm प्रत्येक का हाइट। और समय जो लग रहा है, टाइम है 1 मिनट में ही आदमी चढ़ जा रहा है। तो सबसे बड़ा बातें हैं सर, सबसे बड़ी बातें हैं कि आप पावर लगा रहे हो, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। आदमी जो है, व्यक्ति जो है, जिस एनर्जी के कारण करता है काम, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है बाई टी होता है। मास देखो उस आदमी का मास कितना है? मास 60 है, 60 रखेंगे
जी का मान 10 रखेंगे, टाइम हमारा 1 मिनट यानी 60 सेकंड लग रहा है, तो 60 रखेंगे। और सॉरी हाइट की बात है ना, ये हमारा तो स्टेयर ही था। हाइट मास हमारा 60 है, जी 10 है, हाइट कितना है तो देखिए 100 सीढ़ी है 10 सीएम का, कितना सीढ़ी है 100 सीढ़ी है 10 का, तो क्या हो जाएगा 10 का मतलब कितना बताइए। तो आप कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलोगे, तो मीटर बदलेगा तो कितना से गुना करेंगे बताइए। यानी आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर हाइट की बात, तो 10 सीएम गुना कितना 100 सीढ़ी चढ़ता है यानी 1000 सीएम, और 1000 सीएम में कितना मीटर जी 10 मीटर होगा जी 10 मीटर, यहाँ पर रख दीजिए 10 मीटर, बताओ। और ये 60 आपका टाइम लगा, 60 से 60 कैंसिल, हमारा आंसर हो जाएगा 100 वाट। क्या आंसर हो जाएगा सर 100 वाट। आप देख सकते हो ऑप्शन में 1000 वाट है, 10 वाट है, 100 वाट भी है, 10,000 भी। आंसर इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा इलेक्ट्रिक पावर का। सबसे पहली बात कि हमारे पास विद्युत शक्ति है, सुनिएगा बात को, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी पावर होगा तो उसका यूनिट वही होगा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा वाट होगा। और ये बीपीएससी में 2018-19 में कंटिन्यूअस पूछा हुआ है दोस्तों। यदि यहाँ पर वाट ऑप्शन नहीं होता तो क्या क्या हो सकता था, वाट हो सकता था, या आप कह सकते हैं जूल पर सेकेंड हो सकता है, या आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यही तीनों मिलके आप कहीं भी रहेंगे तो कोई भी पावर हो तो सभी पावर का यूनिट हमारा यही होगा, या तो वाट होगा, या तो जूल पर सेकेंड होगा, या तो जूल प्रति सेकेंड होगा, या हमारा होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है। तो ये हमारा थॉट है दोस्तों। कोई भी एग्जाम के प्रीवियस सवाल को आप जरूर बनाएं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर पूछे, सिंपल पावर पूछे, चुंबकीय शक्ति पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि शक्ति क्या होता है। अब देखिएगा हमारे सोसाइटी में आप खास करके देखेंगे तो कहीं जाते होंगे तो आपसे नाम पूछता है लोग, तो पूछ बताइएगा नाम संतोष कुमार, तो पूछेगा पूरा नाम क्या है। वो आपका टाइटल जानना चाहता, आपकी जाति जानना चाहता है। यहां पर भी ये शक्ति जो है उसकी जाति है। विद्युत से कोई लेना देना नहीं, यहां पर किससे लेना देना, जाति यानी टाइटल यानी कास्ट से लेना देना है। इस बातों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों के कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।